हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट का डेली केयर करती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं चली आई हूँ किचन में। आज बहुत लेट उठी हूँ, फिर भी मैं कैसे टाइम पे सब कुछ करके दे दूँगी हस्बैंड को ले जाने को ऑफिस। तो यहाँ पे सारे बर्तन रात के वैसे ही पड़े थे। वैसे पता है, सिम्बा का तबीयत ख़राब था और वो मम्मा को छोड़ ही नहीं रहे थे, और मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब ही थी। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वैसे ही मैं लेके सिम्बा को पूरी रात तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आधी रात लेकर बैठी थी। और घर का इतना सारा काम पड़ा था। मैं सोच रही थी कैसे क्या होगा। मॉर्निंग में हस्बैंड जाते हैं, कब उठूँगी। इतना रात तक मैं सो रही हूँ। मुझे सोते हुए 1 बज गया। तो मैं आई किचन में, तुरंत आके जितने यूज करने वाले बर्तन हैं बस उसी को मैंने धुला और खाना बनाने लगी हूँ हस्बैंड को ले जाने के लिए ऑफिस। और सारे बर्तन को मैं वैसे ही छोड़ दी हूँ। जब बना लूँगी खाना तब सारे बर्तन को धुलूँगी। तो इस तरह से ना कम टाइम में भी हम लोग टाइम से बना के दे सकते हैं हस्बैंड लोग को खाना, या किसी को, बच्चे जा रहे हैं स्कूल या हस्बैंड लोग जा रहे हैं, घर में कोई भी जा रहा है तो टाइम से देना होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बर्तन भी नहीं धुली थी हस्बैंड का जो ऑफिस ले जाते हैं टिफ़िन। अभी तो खाना बन गया है। मैं सोची हूँ जल्दी से पहले मैं उनका टिफ़िन धो के रख दे रही हूँ और फिर सारा बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं जो अभी रोटी बनाई हूँ, तवा गरम था तो टिफ़िन को मैंने धुल के उस तावे पे रख दी हूँ। और यहाँ पे सारे बर्तन को भी जल्दी जल्दी फटाफट धुल रही हूँ, क्योंकि अभी पैकिंग करना है खाने की कपड़े की नहीं, खाना ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना के रख नहीं दिया है, मैं चाय बना रही हूँ। और सोच रही हूँ पहले उनको चाय दे के आऊँ, फिर मैं उनकी लंच बॉक्स रेडी करूँगी। अभी सिम्बा सो रहे हैं तो हस्बैंड बोले हैं जल्दी से पहले सिम्बा का दूध लेके आ जाओ, उठने वाले हैं। मैं जाऊंगा तो पहले इनसे मिल के ही जाते हैं हस्बैंड। हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, सुबह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रात हो जाता है उनको आने में, तो वो सिम्बा से मिल के जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड उठा के ट्राई करके हार गए हैं, नहीं उठे हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ उठाने को, क्योंकि इनको ना मम्मा के गोद में अच्छा लगता है। किसी भी बच्चे को मम्मा के गोद में ही अच्छा लगता है कि जब नींद खुले तो मम्मा का गोद मिले। तो यहाँ पे मैं गोद में लेके इनको दूध पिला रही हूँ। जैसे ये सो के उठते हैं ना तो मैं एक बार दूध दे देती हूँ। ये पीते तो नहीं हैं मॉर्निंग में, लेकिन बस इनको चाहिए होता है कि दूध जब उठूँ तो दूध चाहिए। पिएंगे नहीं आप लोग, अभी देखना, बस मुंह में लेके वैसे ही रखते हैं, पीते नहीं हैं। वैसे तो मैं इनकी आदत हटा रही हूँ नेपल की, लेकिन अभी नहीं छोड़ रहे हैं। घर पे मेरी मम्मी डांट लगा रही हैं, मेरी सिस्टर लोग डांट लगा रही हैं। यहाँ पे ये दूध छोड़ दिए, नहीं पिए। सब लोग घर पे डांट लगा रहे हैं कि अभी तक नेपल क्यों यूज कराती हो, नेपल से बच्चे बीमार पड़ते हैं। मतलब बहुत तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग। तो मैं बोल रही हूँ मम्मा नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्या करूँ। तो बोल रही हैं लेके आओ इधर, सारे बच्चे देख देख के सारे बच्चों को खाएगा पिएगा तो खुद अपने आप छूट जाएगा। तो वैसे तो गांव में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ये खेलना भी स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी नींद अच्छे से नहीं खुल रही थी तो मैं प्ले रूम में इनको लेके आई कि इनकी नींद खुल जाएगी अपने सारे खिलौनों को देख के। तो यहाँ पे मैं अब हस्बैंड का ऑफिस लंच रेडी कर रही हूँ। तो मैं खाना में बनाई हूँ रोटी, क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं पराठा नहीं बनाई हूँ। और हरी सब्ज़ी के साथ हस्बैंड ज़्यादातर बोलते हैं कि मुझे रोटी ही पसंद है। तो रोटी में मैं देसी घी लगाऊंगी, जो मैं घी बनाती हूँ घर पे। मैं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर घी बना देती हूँ। तो यहाँ पे सारे रोटियों में घी लगा रही हूँ। और बाबू पापा के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि पापा उठते ही बोल दिए हैं बेटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो बाबू नाराज़ हो गए हैं। पता है, लगता है ना कि छोटे बच्चों को कौन इतना सब सिखाएगा। कैसे बच्चे इतना सब सीख जाते हैं ना कि अगर दूसरा कोई बोलेगा कि अरे इतना छोटा बच्चा को कैसे सिखाए हो, लेकिन सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को अपने आप आ जाता है।
अगर बाबू जब भी सो के सिम्बा उठते हैं ना, तो अगर उनके पापा एक बार भी बोल देते हैं कि मैं जाऊँगा ऑफ़िस, तो मम्मा के साथ रहना, मम्मा को परेशान मत करना, ये सब बोल के जाते हैं, तो बाबू तुरंत उनसे वहीं पे कट कर लेता है, उनके पास भी नहीं जाता है। वो कितना भी बोलते हैं बाय बाय, वो नहीं सुनता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को बाय बाय हम लोग बाबू करके चले आए हैं। अभी बाबू रूम में है, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया है, रेस्ट मिल गया है, तो थोड़ा सा योगा कर लिया जाए। योगा कर लेने से ये माइंड जो होता है ना हमारा रिलैक्स रहता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ा सा ही करती हूँ, लेकिन डेली का है। अगर जिस दिन योगा नहीं की तो उस दिन मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और सिम्बा को पता है गर्मी लग रही है। वो तुरंत मम्मा निकालो, मम्मा निकालो ऐसे कर रहे थे, तो अपना कपड़ा निकलवा दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कपड़ा तो निकाल ही लिए हैं, तो इसी लगले मैं मालिश भी कर देती हूँ। सिम्बा वैसे तो अपने पापा के साथ ब्रश कर लिए हैं, लेकिन मैं ब्रश कराऊँगी इनको फिर से। जब मैं ब्रश करती हूँ तभी इनको ब्रश कराती हूँ। तो वैसे तो मैं लेट ही ब्रश करती हूँ। आज तो पता है गर्म पानी भी नहीं पी पाई हूँ। जैसे मेरा डेली का रूटीन रहता है, किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं गर्म पानी करती हूँ और उसको पी लेती हूँ, लेकिन आज वो भी नहीं हो पाया है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में इसको क्यों तेल से मालिश कर रही है, क्यों नहीं पाउडर से मालिश कर रही हैं। तो पता है मैं जब तक इनको तेल ना लगाऊं ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मालिश हुआ ही नहीं है मेरे बेटे को। तो मैं तेल बहुत हल्का लगाई हूँ, बहुत ज़्यादा हल्का। और ये आप लोग देख रहे हैं घर, तो इस घर में हम लोग इतना साफ़ सुथरा करके रखते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये किराए का घर है। जब हम लोग आए थे ना, इतनी मतलब ये फर्श चमक नहीं रहा था, ये फर्श ना पीला पीला पड़ गया था। तो जब से मैं पोछा अच्छे से लगाना स्टार्ट कर दी, और तब से तो लगता है कि ये किराया का घर नहीं है। मैं ना घर में पोछा लगा देती हूँ, लेकिन बालकनी में ना शाम को ही साफ़ करती हूँ। वैसे बालकनी में पूरे दिन पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि पैर रखने लायक नहीं रहता है। तो जब शाम होता है 4 बज जाता है, ऐसे 4-5 बज जाता है, तब मैं बालकनी की धुलाई करती हूँ, तभी मैं बालकनी धुलती हूँ। और जब हस्बैंड आते हैं तो हम लोग ज़्यादातर बालकनी में ही 1-2 घंटे बैठ के बिताते हैं, क्योंकि बालकनी में इतनी फ्रेश हवा आती है रात में, शाम को जब 7-8-9 ऐसे बज रहा रहता है, तभी मैं बालकनी की धुलाई करके अच्छे से धो देती हूँ। फिर इतना क्लीन लगता है तो इसमें बैठने का भी मन करता है। घर में तो झाड़ू आज हस्बैंड ही लगाए थे, पहले मैं बता दूँ, क्योंकि मैं किचन में चली गई और जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, तो हस्बैंड झाड़ू उठाए। मैं बोली क्यों आप ये कर रहे हो, रहने दो, आप तैयार हो जाइए और मैं बाद में कर दूँगी। तो बोले अरे कोई नहीं, चलो तुम खाना बनाओ, मैं झाड़ू लगा दे रहा हूँ, तो बस तुमको पोछा लगाना होगा, नहीं तो रहने देना, पोछा भी मत लगाना। तो झाड़ू लग गया था, तो मैं सोची कि काम तो ख़त्म हो गया है, जल्दी से पोछा वाला भी काम ख़त्म कर लूँ, और मनी प्लांट में पानी देने आ गई हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा भी आ गए हैं, तो मैं सोची हूँ बाद में पानी दूँगी, क्योंकि पहले इनको हटा दूँ, नहीं तो इतना फर्श है, स्लिप करता है कि ये गिरने का डर रहता है। तो इनको पीना था जूस, तो अभी इनको थोड़ा सा जूस पिलाई हूँ, आधा पिए हैं, और यहाँ पे चली आई हूँ इनका नेल कटर करने के लिए। पता है बच्चों का ना कभी नेल बढ़ा नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ों का भी नहीं छोड़ना होना चाहिए, लेकिन बड़े तो शौक़ में बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा इनका नेल कट करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, अभी सिम्बा को नहाना है। मैं नहा के आज सारे कपड़े धुल रही हूँ। वैसे तो मैं कपड़े धुल के नहाती हूँ, लेकिन मैं पोछा लगाई ना तो इतना गर्मी जैसा हो गया मुझे, तो मैं तभी नहा ली हूँ। घर का सारा काम तो हो ही गया है, कितना भी घर का काम कर लो लेकिन काम रह ही जाता है। अभी तो सिम्बा को मुझे बनाना है खाना, मैं गरम गरम खाना ही बना के खिलाती हूँ इनको। तो पहले नहा ली हूँ, सोची हूँ इतने सारे कपड़े हैं, धूप भी है, तो बालकनी में ज़्यादा धूप आ जाता है कुछ देर बाद, तो इतना धूप लगता है। और बाथरूम में इनको लेके मैं कपड़े धुल नहीं सकती, क्योंकि बाथरूम इतना स्लिप करता है कि गिरने का डर होता है।
कई बार तो मैं गिरते गिरते बच गई हूँ, तो इसलिए मैं बाथरूम में नहीं लेके जाती हूँ इनको यहीं पे नहला देती हूँ और वहीं पे तेल से मैं मालिश करके आई हूँ। अभी आप लोग देखे होंगे तेल सामने रखा था शायद। मैं इनको जब नहलाती हूँ तभी तेल से अच्छे से बॉडी की मालिश कर देती हूँ, फिर पानी गिरा के नहला देती हूँ और फिर अंदर ले आके यहाँ पे पाउडर लगा रही हूँ। अब जाके मैं पाउडर से मालिश की हूँ, इनको एक अच्छी राहत नींद आएगी। तो आज तो पहले ही ये नहा लिए हैं, नहीं तो मैं इनको नहलाती हूँ जब ये सोने वाले होते हैं तभी मैं इनको नहलाती हूँ। तो इनको कपड़े उपड़े पहना के अब मैं किचन में जाऊंगी। अभी इनका जूस भी नहीं बनाई हूँ, तो सोच रही हूँ पहले इनको अनार का जूस पिला दूँ फिर खाना बनाऊंगी। यहाँ पे मैं खाना रखी हूँ बनाने को, लेकिन अभी मैं जस्ट आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो ये खुद बोले मम्मा जूस मम्मा जूस। और ये ना इनको फ्रूट से खेलने का शौक़ है, खेलने के लिए अनार के दाने से खेलने के लिए रो रहे हैं। मैं बोली नहीं बच्चा जूस पहले पी लो। और यहाँ पे जूस कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। पता है इस कटर में ना बीज नहीं पीसते हैं तो जूस अच्छा निकलता है, और बीज देखो बिल्कुल खड़ा खड़ा है, तो बच्चे मन से पियेंगे। मीठा ये जूस लगता है। मैं दूध मिक्स करके अनार का जूस बनाती हूँ। अगर गर्म दूध रहेगा और अनार का जूस बनाएंगे तो अनार फट जाएगा। बिल्कुल ठंडा दूध से अनार का जूस बनाती हूँ कि अनार फटता नहीं है। तो उनको तो दे दी हूँ जूस पीने को, और यहाँ पे मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मैं बेसन की सब्ज़ी बनाई हूँ, और ये चावल को मैं पानी निकाल के बनाती हूँ। पानी निकाल देती हूँ तो फैट बढ़ने का डर कम होता है। वैसे कुकर बंद में बनाऊँगी तो सारा उसका फैट उसी में, मतलब उस तरह का चावल खाने से फैट ज़्यादा बढ़ता है। और जो ज़्यादा पानी डाल के मैं बनाती हूँ, ज़्यादा पानी डाल देती हूँ, खूब बॉयल होता है चावल, फिर उसको पानी को सारा निकाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा हल्की सीटी लगा देती हूँ तो चावल अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे दही का रायता बनाई हूँ। मुझे दही का रायता बहुत पसंद है। दही में मैं बस प्याज काटी हूँ, एक मिर्ची है और खीरा है। क्या हुआ क्या हुआ? मैं वॉइस कर रही हूँ ना, तो ये आके पीठ पे चढ़े। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा बोलो? क्या हो गया सिम्बा? इनको ना मैं आज खाना मैं खा ली हूँ, फिर इनको मैं वॉइस कर रही थी तो ये दौड़ के आ गए थे। तो सिम्बा को मैं सुला दी हूँ, हॉल में ही सुलाई हूँ, और उनके साथ मैं तुरंत सो गई। सारा काम जैसे था वैसे छोड़ के, क्योंकि जब सिम्बा सोते हैं तभी मैं सो पाती हूँ, नहीं तो उठ जाते हैं तो घर में कोई देखने को नहीं होता है और मैं नहीं सो पाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों सोकर उठ गए हैं। और पता है कल का सामान लेके आए थे हस्बैंड घर ले जाने के लिए। थोड़ा थोड़ा हर महीने में सामान आता है, तो वो कल का आया था, मैं रखी नहीं थी, तो सोची हूँ कि अभी टाइम है, शाम भी हो गया है, शाम के 3:30 से ऊपर हो रहा है, यानी कि 4 बज रहा है। तो यहाँ पे 4 बज रहा है। सिम्बा का ये कॉम्प्लान है, और घर पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोग के लिए कॉम्प्लान है और बॉर्नवीटा है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताई थी कि शाम को मैं बालकनी धुलती हूँ। ये गद्दे को धूप भी दिखा रही थी और इसी गद्दे पे हम लोग बैठते हैं। तो मैं बोली हूँ सिम्बा को कि आप जाओ, मतलब रूम में खेलो। तो इनको नहीं, मम्मा के साथ ही रहना है, इनको पूरे दिन मम्मा के साथ रहना है। अच्छा भी लगता है, बच्चा अकेले है तो किसके साथ रहेगा। तो मेरे साथ ही मैं जो करती हूँ मेरे साथ ही ये रहते हैं। तो यहाँ पे मैं किराए वाले बालकनी को कैसे चमका के रखती हूँ, आप लोग ज़रूर देखें और बताना कमेंट्स करके कि इसमें क्या और कमी है। देखो जी, किराए का घर हो या अपना घर हो, जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो अपना ही घर होता है, उसको अपना ही समझ के काम किया जाता है, तभी तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम लोग सोचे अरे ये तो किराए का घर है, इसको क्यों हम लोग इस तरह से करें साफ़ सुथरा, चलो कुछ दिन रहना है फिर छोड़ो, तो उसमें कहाँ से लक्ष्मी माँ आएंगी।
जिस दिन हम लोग सोच लेंगे कि नहीं ये किराए का नहीं है, अपना ही घर है, तो उस दिन माँ लक्ष्मी भी आने लगेंगी। तो यहाँ पे बेटे का पैंट गीला हो गया था तो बार बार निकाल रहे थे, तो फिर मैं उनका पैंट भी चेंज की हूँ। और यहाँ पे जो गद्दे पे हम लोग नीचे फर्श पे सोए थे उसको मैं अच्छे से रख दी हूँ। और सुबह के इतने सारे बर्तन हो गए थे, मैं जैसे बताई हूँ कि जैसे का काम तैसे मैं छोड़ के इनको लेके सिम्बा को सो गई थी। तो यहाँ पे अब जाके सारे बर्तन को धुल रही हूँ और अंडा यहाँ पे रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। इस गिलास में एक अंडा सिम्बा के लिए रखी हूँ, तो बॉयल हो रहा है, फिर इनको खिलाऊंगी। और वहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ, दाल बनने को, क्योंकि शाम भी हो गया है, अभी फ़िलहाल 5 बज रहा है, तो सारा काम करते करते 5:30 हो जाएगा। वैसे तो अभी हस्बैंड शायद 7 बजे तक आज आ जाएंगे, बोले हैं कि 7 बजे तक आ जाऊंगा। वैसे मैसेज मैं डाली थी कि कब तक आना है, तो बोले हैं 7 बज जाएगा। वैसे तो 10-15 मिनट पहले भी आ सकता हूँ। तो इतनी मतलब खुशी होती है ना कि अलग से अपने आप सारा काम होने लगता है। तो मैं सोची हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले मैं सारा काम कर लूँ, बस आएंगे तो थोड़ा बहुत खाना का ही काम रहेगा। खाना में भी मैं दाल बना दी हूँ, दाल का तड़का लगाऊंगी और चावल बनाऊंगी। वैसे तो सुबह में रोटी ही हस्बैंड खा के जाते हैं और लेकर जाते हैं, तो पूरा दिन हम लोग का रोटी रोटी रह जाता है। मेरा तो नहीं, मैं तो अपने लिए आज चावल बनाई थी। तो यहाँ पे सिम्बा को बालकनी में दे दी हूँ अंडे खाने को, और मैं सोची हूँ जल्दी से अपना बाल भी झाड़ लूँ। इतना धूल मिट्टी होता है कि बाल खोल के छोड़ने का मन नहीं करता है। और बहुत दिन हो गया है मुझे नेल पॉलिश लगाते हुए, मेरे नाखून बिल्कुल वैसे के वैसे थे। और मैं मॉल में गई थी तो ये नेल पॉलिश लेकर आई थी, अभी एक बार भी ट्राई नहीं की थी। तो मुझे टाइम भी मिला, सिम्बा के साथ बैठी हूँ और आज नीचे भी नहीं जाऊंगी इनको लेके, क्योंकि बच्चे कोई रहा नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था नेल पॉलिश, ब्राउन कलर का कि कौन सा कलर मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे सिम्बा के साथ मैं थी और हस्बैंड आ गए हैं। सिम्बा बहुत खुश हो रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है, तो उनके लिए मैं खीरा कट की हूँ और खीरा हस्बैंड खा लिए हैं, पानी वानी पी लिए हैं। तो हम लोग चले आए हैं घूमने। तो एक ना आइसक्रीम की दुकान है, बहुत मतलब हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं आइसक्रीम खाने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बादाम शेप है और मेरे बेटे को ना हाथ से आइसक्रीम खाना है, उनको पता नहीं क्या है, हाथ से ही आइसक्रीम खाना है। तो यहाँ पे इनको बादाम सेब ये नहीं पीते हैं, बस जो आइसक्रीम होता है उसको हाथ से तोड़ तोड़ के मैं खिलाती हूँ, उसी तरह से खाते हैं। तो यहाँ पे बगल में हस्बैंड भी बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं अपना, और मैं ना ये कांच वाली गिलास में नहीं पीती हूँ, प्लास्टिक वाला ही गिलास बाहर का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं चली आई हूँ खा पी के घूम फिर के घर पे मैं शाम को चिराग ही जलाती हूँ, डेली का मेरा रूटीन है। माँ लक्ष्मी के आगे चिराग जला के फिर पूरे घर में दिखाती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं दाल बना के गई थी तो दाल का तड़का लगा रही हूँ। मैं प्याज टमाटर लहसुन मिर्च थोड़ा सा जीरा डाल के, और मैं एक ही बार डाल देती हूँ, जला हुआ मुझे नहीं पसंद है। थोड़ा सा बस वो पक जाता है तो मैं दाल उसमें ऐड कर देती हूँ। और कुकर खाली हो गया है तो कुकर में मैं चावल रख दी हूँ, बन गया है। अब हस्बैंड को खाना पीना दे के मैं वो दही का रायता भी बनाई हूँ, और चावल है दाल है उनकी में मैं घी डाल के ही देती हूँ उनके खाना में। तो बस खा पी कर सारे बर्तन को मैं धुल के सोऊंगी, ये दोबारा गलती नहीं करूँगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।